हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू किया था। इसका नाम है वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें हम लोग ने कम्युनिकेशन क्या है और कौन कौन से मेथड्स हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में शॉर्ट में समझा था। ठीक है। और जो डिटेल्स में हमने बात की थी वो हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के दो सब पार्ट थे, एक था ओरल और एक रिटर्न। तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशंस डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने टू मेजर फीचर्स जैसे पेस था, क्लियरिटी और प्रोनाउंसिएशन, यहाँ तक पिछला चैप्टर या पिछले वीडियोस में पार्ट 1 में कवर किया था। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम इसके आगे का फर्दर पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट तक आपको ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन, या इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि हम रिटर्न कम्युनिकेशन तक कवर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है। और 3 वीडियोज़ में इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है। डेली इस टाइम पर आप लोग प्लीज़ अटेंटिव रहा करो, क्योंकि 9 to 10 के बीच में मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, और उसको अच्छे से पढ़िए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब मैंने पेस में आपको बताया था कि जब हम एक शब्द और दूसरे शब्द को बोलते हैं तो उन दोनों शब्दों के बीच का जो गैप होता है उसको हम पेस बोलते हैं। वो गैप ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब टाइम ड्यूरेशन, अगर वो बहुत कम होगा तो बहुत तेज़ी से शब्द निकलेंगे और आप बहुत स्पीड से बोलेंगे, और अगर वो ज़्यादा होगा तो बहुत स्लो बोलेंगे। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, कि स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे होना चाहिए, ताकि ऑडियंस को वो अच्छे से समझ आए। ठीक है। क्लियरिटी और प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स हैं उनको अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि हर एक पर्सन जो है आपके शब्दों को सही से समझे, यानी उनको आप जो बोल रहे हैं उनका जो उच्चारण है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब इसमें देखिए, हम लोग नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम एंड पिच। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें ये किसी भी एक अच्छी स्पीच को डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है। आपको पॉइंट टू पॉइंट और सिचुएशन टू सिचुएशन इन चीज़ों में चेंजेस करने हैं, तब आप एक अच्छे ओरल कम्युनिकेटर बन सकते हो। पहली चीज़, अपने पेस पे डिपेंड करना है कि आपका पेस प्रॉपर होना चाहिए। माइक पे बोल रहे हैं तो अलग पेस सेट होगा, आप जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक अलग पेस होगा। ठीक है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर, चाहे आप माइक पे बोल रहे हो तब भी वही लेटर्स को प्रॉपर तरीक़ों से प्रोनाउंस करना है, और चाहे आप जर्नल डिस्कस कर रहे हो। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। देखिए, इट मीन्स दैट हाउ लाउड और सॉफ्ट योर वॉइस इज, यानी आप कितना लाउड। अब देखिए, यहाँ पे आपकी बात करते हैं, हर एक की वॉइस एक सी नहीं होती है। कुछ की वॉइस जो है वो पतली है, जैसे मेरी भारी है आवाज़, कुछ की आवाज़ हल्की होती है। तो एज़ पर आर वॉइस हमें क्या करना है, अपने वॉल्यूम और पिच को मेंटेन करना है। जैसे आपने कभी सिंगिंग में भी सीखा होगा पिच क्या है। कोई हाई पिच में सिंग करता है, तो कोई मिडिल पिच में करता है, तो कोई डाउन पिच में करता है। देखिए, इफ़ द स्पीकर टॉक्स इन अ लाउड वॉल्यूम विद समवन सिटिंग्स अक्रॉस द टेबल, ही में साउंड डोमिनेटिंग। जैसे मान लीजिए आपके सामने आप बैठे हुए हैं पूरी, और आप ज़ोर से बोल रहे हो, आपकी भारी आवाज़ है, पिच हाई है, आपके बोलने का वॉल्यूम हाई है, ज़ोर से बोलो, तो उनको क्या लगेगा कि आप उन पर डोमिनेशन दिखा रहे हो। यानी आप ये शो कर रहे हो कि आप ही सब कुछ है, वो कुछ नहीं है, आपका डोमिनेशन दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है। एंड द रिसीवर माइट फील डिटैच्ड एंड अनकनेक्टेड। तो क्या होगा, रिसीवर को आपसे अनकनेक्ट हो जाएगा, वो कहेगा भाई ये फालतू का डोमिनेशन दिखा रहा है मेरे ऊपर। On the other hand, the speaker is soft voice leads the receiver to thinks that the speaker is shy or not confident. अगर बहुत सॉफ्ट है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तो अब आप खुद सोचिए, अगर कोई आपके सामने बैठा है, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उस केसेस में अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, निकल रही तो बहुत हल्के हल्के बोल रहे हो, तो दूसरा बंदा क्या समझेगा कि ही और द पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट विद द टॉपिक, कि वो टॉपिक के रिलेटेड कॉन्फिडेंट नहीं है, या वो शाय है। अगर वो शाय है यानी शर्मीला है, तब भी वो डील नहीं कर पाएगा ऑडियंस से। तो दोनों ही सिचुएशन है, ये हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है। जैसे मैंने आपको पेस का बोला था, एक तरीका है, एक मेथड है, ऐसे ही मैंने आपको दूसरा भी समझाया था, क्लियरिटी, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पिच है। तो वॉल्यूम ऑफ पिच जो है वो आपकी मॉडरेट रहनी चाहिए, ये भी नहीं है हाई नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी ये है कि सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप किसी को डांट रहे हो या कुछ रिएक्शंस दिखा रहे हो, डोमिनेटिंग बॉडी में हो सकती है, आपकी वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। आपको किसी से पोलाइट बात करनी है तो आपकी पिच डाउन होनी चाहिए। वैसे जनरल बात करनी है तो आपको ऑर्डिनरी पिच पे ही बात करनी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। लीड्स टू द रिसीवर हो गया यहाँ पर।
सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस टोन, यानी आपका क्या होना चाहिए, टोन प्रॉपर तरीके से बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में शब्दों का चयन, कि आप अपने कौन से शब्दों को चयन करते हो। अब आप उसमें भी यही सिचुएशन कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, किसी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, किसी जूनियर से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी आपको मैसेज करना है इट शुड बी क्लियर। लेकिन वो क्लियर जब होगा जब आपने जिस चीज़ को जो कहा जाता है वही चूज़ किया, यानी आपके शब्द जो हैं वो प्रॉपर है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट रिफर्स टू द चूजिंग ऑफ अ अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाइल कम्युनिकेशन, यानी उन शब्दों को चूज़ करो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। आप किसी एक चीज़ का कोई और शब्द है किसी और भाषा में या किसी और तरीके से अगर आप प्रोनाउंस करेंगे या कोई और शब्द यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। जैसे बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल इस टेबल में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये शब्दों वाले में कह रहा है वेयर अ रिमार्क अबाउट समवन शूज यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स लीड्स टू इंटायर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बाय द रिसीवर। देखिए यहाँ पर दो रिमार्क, एक कमेंट्स है और एक इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक रिसीवर है, आपने जो कमेंट्स किया उसका रिसीवर ने क्या इंटरप्रिटेट किया यानी क्या समझा। तो देखिए द टेबल गिवन्स ब्लो लिस्ट ऑफ द कमेंट्स। देखिए दीज दीज शूज़ आर वेरी चीप। अब आपने बोला दीज शूज़ आर वेरी चीप। अब मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि ये बहुत, तो इसमें इंटरप्रिटेटर दो चीज़ें समझेगा कि या तो शूज़ जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं या शूज़ जो हैं वो बहुत सस्ते हैं, दोनों ही सिचुएशन है। अब इसमें अगर मल्टीपल पीपल्स हैं जो आपके इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं तो उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर सेंटेंस को समझेंगे तो कुछ एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेंटेंस को समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहनी है। अब इसकी जगह पे आपने बोला दीज शूज़ आर वेरी इकोनॉमिकल, तो अगर आपने क्लियर बोल दिया दीज शूज़ आर वेरी इकोनॉमिकल तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, द शूज़ आर नॉट कॉस्टली, यानी शूज़ जो है वो महंगे नहीं है। सेकेंड सेंटेंस बिल्कुल क्लियर मीन दे रहा है, लेकिन जो पहला कमेंट है वो टू मीन दे रहा है, यानी हमें डबल मीनिंग वाले शब्दों को यूज़ नहीं करना है। उसमें क्या होगा, ऑडियंस अपने हिसाब से मीनिंग को समझेगी और हम जो समझाना चाह रहे हैं तो हो सकता है किसी ने वही समझा जो हम समझाना चाह रहे हैं, तो सेम स्टेटमेंट में दूसरे पर्सन ने कुछ और समझा। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हम ऑडियंस को अपने हिसाब से वही समझाएं जो हमें समझाना है। तो उसके लिए हमारे वर्ड्स जो होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज केयरफुली चूज द वर्ड्स एंड कम्युनिकेट योर मीनिंग क्लियरली एंड लीव द लिटिल स्कोप एंड इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आगे क्लियर। अब आपके नेक्स्ट आएगा फ्रिक्वेंसी। देखिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, चलिए अब देखते हैं फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, एक फ्लो ऑफ स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हो उसका फ्लो क्या है। बहुत ध्यान से समझिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, पेस, क्लियरिटी और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, चूजिंग चॉइस ऑफ द वर्ड्स, ये सारी चीज़ इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फ्रिक्वेंसी भी मेंशन करिएगा। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, आपका फ्लो, द एबिलिटी टू स्पीक इन ईज एंड एक्यूरेसी इन द लैंग्वेज। आप जब बोल रहे हैं तो शब्दों में जहाँ पर जिस शब्द को बोलना है क्या आप उनको एक फ्लो में बोल पा रहे हैं या आप बहुत मल्टीपल पॉजेस ले रहे हैं। मल्टीपल पॉजेस कौन लेता है, जो एक पर्टिकुलर तरीके या किसी भी स्पीच के लिए रेडी नहीं है, तो वो सोचेगा, सोचने के लिए उसका टाइम वेस्ट होगा। तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी स्पीच को पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी किया तो वो फ्लो में उन शब्दों को बोलेगा, यानी फ्लुएंसी जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। टू टॉक विद फ्लुएंसी means that your speech flow well and there are not many interpretations to that flow। यानी आप जो फ्लो कर रहे हैं, आप जो जिस फ्लुएंसी में आप बोल रहे हैं, कहते हैं फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी आप लगातार इंग्लिश को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पॉजेस लेना है। देखिए कहीं पर पॉजेस लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कॉमा लगे हैं या जहाँ कुछ भी है वहाँ पर आप पॉजेस लीजिए, लेकिन अननेसेसरी का पॉजेस, लॉन्ग टर्म पॉजेस जो हैं वो कम्युनिकेशन में एक इंटरप्रिटेट करता है, एक आप कह सकते हो इंटरप्ट बना देता है, एक टाइप का वेरियर बन जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे देखो इट कीप्स द रिसीवर एंगेज, फॉर एग्जाम्पल टू मैनी पॉजेस एंड द वर्ड्स लाइक ओ आ यू नो, ऐसे करके बहुत से यू नो करके बोलते हैं, यू नो दिस, यू नो दैट, यू नो दैट। तो अगर ज़्यादातर ये सब बोलते हैं तो उसमें क्या है, आपका जो बेसिक कम्युनिकेशंस है वो आपका डिस्ट्रैक्ट होता है रिसीवर के थ्रू, तो आपका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्यों ज़रूरी है, जब आप फ्लो में किसी भी चीज़ को बोल रहे हो तो जो पर्सन है वो उसको फ्लो में ही सुनेगा, उसको उसी स्पीड से इंटरप्रिटेट करेगा। अगर बीच में आप पॉजेस ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो उस केसेस में इंटरप्शन होने की कंडीशन है। अब आएगा लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अब हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन। अब लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन ये थोड़ी कि हम कितना लंबा कम्युनिकेशन करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो बात कहनी है वो शॉर्ट एंड कंसाइज मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत लंबी बात को खींचे पड़े हो खींचे पड़े हो खींचे पड़े हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको इतना शॉर्ट कर दो कि बंदे को समझ ही ना है। तो ये लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन में देखो लिखा है ना, द कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल। एक सिंपल भाषा में होना चाहिए। बहुत से ट्रिकी शब्द को यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, खिंच भी जाएगा और समझ भी नहीं आएगा। शॉर्ट होना चाहिए एंड अप टू द पॉइंट। जो आपको कहना, जैसे मुझे लेंथ समझानी है तो मैं केवल लेंथ के बारे में बात करूंगा, ये नहीं मैं पीछे की भी चीज़ समझा रहा हूँ, ये भी समझा रहा हूँ, वो भी समझा रहा हूँ। हाँ, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो ताकि जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए हो। लेकिन अगर बहुत लेंथी हो गया कम्युनिकेशन तो इंटरेस्ट डाउन होगा। ठीक है, इफ अ स्पीकर टॉक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ द टाइम अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जोड़े पड़े हो, यहाँ की कहानी सुना रहे हो, वहाँ की कहानी सुना रहे हो अपने टॉपिक को समझाने के लिए, तो क्या होगा, ऑडियंस क्या करेगी, लूज़ करेगी। लिसनर जो है उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा और आपकी स्पीच का जो पर्पस है वो डिफीटेड हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, अ कन्वर्सेशंस विच इज़ शॉर्ट कन्वे एंड द मैसेज क्लियरली एंड कंसाइसली एंड कीप द लिसनर्स इंगेज, यानी कंसाइज मैसेज हो, शॉर्ट हो, फटाक से, बंदे को आपके तरफ इंटरेस्ट भी रहेगा और धीरे धीरे वो समझ लेगा। अब देखिए कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो आपको भी पता है कि एडवांटेज बहुत सारे हैं ओरल कम्युनिकेशन का। पहला क्या है, इट इज़ इंटरपर्सनल एंड हेल्प द बिल्डिंग्स ऑफ रिलेशंस। इंटरपर्सनल है, आप पर्सनल टू पर्सन बात कर रहे हैं, जिससे आपके उससे डायरेक्ट आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। इट एनकरेज द इन्वॉल्वमेंट इन द टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब आप रिटर्न की बात कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, सब लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, मैंने मैसेज, अब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या, मैंने मैसेज लिखा, उसको दिया, उसने मैसेज पढ़ा, मुझे दिया। इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टाइम। और एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन कभी रिटर्न कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन में ही पॉसिबल। ठीक है, ओरल मैसेज प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट फीडबैक। प्रॉम्प्ट फीडबैक तो क्विकली आपने बोला, दूसरे ने फीडबैक दिया। रिटर्न टेक्स अ लॉट, इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। अब रिटर्न में क्या है, आप चैनल यूज़ कर रहे हो, पेपर यूज़ करोगे, पेन यूज़ करोगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करोगे। यहाँ पर क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में हमने फटाफट बोला और आगे, एयर इज़ द मीडियम वी हैव यूज्ड, या फिर फ़ोन के लिए हमने कॉलिंग के लिए यूज़ कर लिया, तो इट्स कॉस्ट एफिशिएंट है, हमें लिमिटेड कॉस्ट में हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मेथड। याद रखिए, कॉन्फिडेंशियल मेथड, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आ गई। किसी भी कॉन्फिडेंशियल मैटर पे अगर आप बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्बली करना है, ओरली करना है, क्योंकि ओरल में क्या है, जिससे आप बात कर रहे हो उसको किसी भी बेस में, किसी भी पिच में बात कर सकते हो और वो उस तक पहुँचेगी। लेकिन जो रिटर्न मैसेज आपने भेजा वो कहीं भी कन्वे होकर किसी भी बेसिस में जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। हाँ, जहाँ पे कुछ एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे। अब देखिए कुछ डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। इन दिस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इमोशंस आर विजुअल एंड हैंस कैन बी लीड ऑफ द मिसकम्युनिकेशन। हाँ, अगर आप किसी से ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके इमोशंस तो चेहरे पे नजर आएंगे कि आप किस इमोशन में बात कर रहे हो। समटाइम क्या होता है, आप कहना कुछ चाहते हो और कहते कुछ हो, तो इमोशंस विजुअल। लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होगा, रिटर्न में जो आप लिख रहे हो वही समझ आएगा, इमोशंस मेंशन नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है, आपसे आइज टू आइज कॉन्टैक्ट होगा और कोई भी पर्सन जो होगा वो आपकी फेस एक्सप्रेशन को देख के आपके इमोशन समझ सकता है। अब दूसरा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीगल वैलिडिटी। कोई भी कोर्ट जो है वो ओरल कम्युनिकेशंस के मैसेज को लीगल वैलिडिटी नहीं देता है। यानी अगर आपने कोई भी ओरल कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये कर दूंगा और फिर वो बंदा, आप उसको नहीं कर रहे हो और वो आपके अगेंस्ट केस कर देता है, तो गवर्नमेंट जो है या जो कोर्ट है वो उसको ओरल वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड्स एंड द मैसेज कैन बी इजीली फॉरगॉटन। अब मैंने किसी से ओरली कुछ भी बोल दिया, दूसरे पर्सन को कुछ भी ओरली बोल दिया, तो क्या होगा, वो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। अगर कुछ लिख कर रख लिया गया तो इट माइट बी अ परमानेंट रिकॉर्ड, बट ओरल एक परमानेंट रिकॉर्ड के फॉर्म में ये नहीं होता है, इजीली भूल लिया जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तब तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। इट मे डिफिकल्ट फॉर द सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड द स्पीच ड्यू टू वेरियस असेंट्स एंड पेस यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन। ये भी हो सकता है कि स्पीच जब आप दे रहे हो तो आपका असेंट कैसा है। जैसे हिंदी का भी होता है कि अगर आप ईस्ट साइड के लोगों की बात करेंगे तो वो बोलते हिंदी हैं लेकिन उनका असेंट अलग होगा, थोड़ा अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं। जो वेस्ट के एरिया हैं, वेस्ट यूपी की बात करें तो वहाँ पर भी अलग टाइप की हिंदी बोली जाती है। बिहार के साइड में जाओगे तो अलग हिंदी बोली, मतलब है हिंदी है लेकिन उनका असेंट चेंज है। हम इंग्लिश बोलेंगे और एक पर्सन जो आपका इंग्लिश मैन है
ब्रिटिश पर्सन है वो इंग्लिश बोलेगा, चाहे वो वही शब्द को प्रोनाउंस करेगा, लेकिन वो उनको बोलेगा तो वो अलग तरीके से बोलेगा। तो कभी क्या होता है, असेंट्स की वजह पे हमें क्या होता है और पेस की वजह पे समझ में नहीं आ सकता है। दिस फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल और लेंथी मैसेज। अगर आप लेंथी मैसेज की बात कर रहे हो तो ये सुटेबल नहीं है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये ईजिली फॉरगेटेबल है, आप इजीली फॉरगॉट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन की। ठीक है, देखिए रिटर्न कम्युनिकेशन को अब मैं शॉर्ट में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन वर्बल के साथ कवर करेंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को, वर्ड्स को लिख कर और इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में किसी को फॉरवर्ड करेंगे। है देखिए ये पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग शब्दों को यूज़ कर रहे हैं। ओरल में उन शब्दों को बोल दे रहे हैं, रिटर्न में उन शब्दों को राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and be the part of my channel. Thank you.